नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में आ रहे एरर के बारे में, सस्पेक्ट फ्रॉड के बारे में। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इंडिया में जितने भी एईपीएस संचालक है सभी लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के इस फीचर्स की वजह से परेशान कि यहाँ पर आए दिन किसी ना किसी सीएसपी संचालक या फिर एईपीएस संचालक के पास यहाँ पर उसकी आईडी ब्लॉक की जा रही है बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से। और यहाँ पर दोस्तों यकीन मानिए, मैंने अभी तक जितने भी यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं उनमें से किसी भी वीडियो में परफेक्ट यहाँ पर नहीं बताई गई है बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों ब्लॉक करता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसा क्या करना चाहिए कि आप यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के निरंतर काम कर सको। तो यहाँ पर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं चाहता है कि एईपीएस द्वारा हमारी निकासी हो, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने जब शुरुआत में एईपीएस ब्लॉक किए थे तब जाकर बैंक ऑफ बड़ौदा से पूछा गया था कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, एईपीएस आईडी बंद क्यों कर रहे हो और डिवाइस क्यों बंद कर रहे हो। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कहा था कि जो स्पीड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, स्पीड ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पर मान लीजिए कस्टमर आता है किसी भी एईपीएस संचालक के पास, तो एईपीएस संचालक बोलता है कि भाई मेरे 1000 रुपये निकाल दीजिए। तो यहाँ पर एईपीएस संचालक क्या करता है कि वहाँ पर 10 रुपये अपने चार्ज यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ लेता है और यहाँ पर 1010 रुपये विड्रॉल करता है। मान लीजिए 1002 रुपये, 1003 रुपये। यहाँ पर एक चीज़ का तो आपको सबसे पहले तो विशेष ध्यान देना है, इस चीज़ को तो बिल्कुल भी फॉरगेट मत करना। यहाँ पर जब भी किसी कस्टमर का पैसा निकालने के लिए जाओ तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये या फिर 2 या 3 या 4 या 5000 या 6 या 7 या 8 या 9, ठीक है ना। 10,000 तक की लिमिट होती है तो यहाँ पर 1000 से लेकर 10,000 तक रुपये निकालिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप ऐसा कोई भी अमाउंट मत, मल्टीपल अमाउंट विड्रॉल मत कीजिए जो कि यहाँ पर लमसम हो। मान लीजिए अगर कस्टमर कहता है 1000 रुपये निकाल दीजिए, हाँ तो 1000 निकाल दीजिएगा। अगर कहता है 1100 निकालिए तो 1100 निकाल दीजिएगा। अगर कस्टमर कहता है 1200 निकालिए तो 1200 निकाल दीजिएगा। अगर कस्टमर बोले 1300 रुपये निकालिए तो 1300 निकाल दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 11, 12, 13 ऐसा करके तो आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं यहाँ पर 1110 निकाल लूँ या फिर 110 निकाल लूँ या 115 या 116, 155 या 555 कुछ इस तरीके से विड्रॉल करो, तो इस तरीके से तो बिल्कुल मत कीजिएगा। एक बहुत ही बड़ा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का बता रहा हूँ और हो सकता है भविष्य में और भी कई ऐसे बैंक निकल कर सामने आए जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा को फॉलो करे और यहाँ पर इसी तरीके से आपको सस्पेक्ट फ्रॉड का एरर दिखाए। तो ऐसे में तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा और टोटली आप इस तरीके से पैसा निकालना बंद ही कर दीजिएगा। बहुत सी एईपीएस पोर्टल ऐसे भी हैं जहां पर अब ये अलर्ट आने लगा है कि आप 1010, 1020 या 2020, 3030, 3010 इस तरीके से आप पैसा नहीं निकाल सकते। वहाँ पर आप इस तरीके का अमाउंट टाइप करोगे तो वहाँ पर वो पोर्टल ही आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। जैसे कि डीजीपे, एग्जाम्पल के लिए डीजीपे, सीएससी द्वारा जो डीजीपे दिया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि और कौन सा दूसरा फैक्टर, जब से एईपीएस निकासी स्टार्ट हुई है ना तब से बैंकिंग लाइन को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। अब ये झटका क्यों लगा है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। क्या हुआ करता था, जो गरीब वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो जीरो खाते वगैरह खुलवाते थे, वो लोग क्या करते थे कि जो भी पैसा सेव करते थे वो पैसा अपने सेविंग अकाउंट में डाल देते थे और सालों तक डले रहते थे, फिर चाहे वो कोई भी बैंक हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि बैंक के पास एक उपलब्ध राशि रहती थी उनके अकाउंट में। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब से एईपीएस का सिस्टम चला है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा निकासी जीरो खातों से हो रही है। जीरो खाते या फिर जनधन खाते, जो जनधन खाते होते थे उनमें अब पैसा ही नहीं रहता है। तो बैंकों के ऐसे में बहुत ही बड़ा नुकसान होता है और बैंकों का एक जीरो खाते खुलवाने का कोई मकसद ही पूरा नहीं होता है। इसी एईपीएस सर्विस द्वारा बहुत ही परेशान है और ऐसे में बैंक
बैंकों को कोई मुनाफा भी नहीं होता है। बैंकों के कस्टमर अपना अकाउंट खाली कर देते हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। पहले जबकि ऐसा नहीं था, पहले कस्टमर सोचता था कौन बैंक जाए, डला है पैसा तो डला रहने दो, सेव है उसमें कहाँ भाग जाएगा, तो कस्टमर पहले ऐसा सोचता था। लेकिन अब अगर कस्टमर के अकाउंट में 100 रुपये भी होते हैं तो कस्टमर उस 100 रुपये को भी विड्रॉल करा लेता है किसी भी नज़दीकी एईपीएस की दुकान पर जाकर। तो यही सबसे बड़ा यहाँ पर बैंकों की चौपट लग रही है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बैंक परेशान है और बैंक आए दिन कोई ना कोई रणनीतियाँ बनाते रहते हैं और यहाँ पर आपके एईपीएस द्वारा कम से कम निकासी कैसे हो सके इस पर ज़्यादा फोकस करता है बैंक, ठीक है ना। यहाँ पर ये तो हो गया दूसरा फैक्ट। पहला फैक्ट था कि यहाँ पर आपको मल्टीपल अमाउंट विड्रॉल नहीं करता है, दूसरा बैंक खुद परेशान है तो इसीलिए वो विड्रॉल नहीं करने देता है। अब यहाँ पर आपको तो भाई बिजनेस करना है तो आप ऐसे में क्या करोगे दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं बैंक ऑफ बड़ौदा रियलिटी में ब्लॉक क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ना तो यहाँ पर किसी भी तरह की आपकी एईपीएस आईडी ब्लॉक होती है, ना ही यहाँ पर आपका आधार कार्ड, ना ही पैन कार्ड। इस चीज़ को विशेष तौर पर दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि ये चीज़ मैं 1000 बार ट्राई करके देख चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो जाए या फिर पैन कार्ड या फिर आपका एईपीएस पोर्टल, ये तीनों चीज़ें कभी ब्लॉक नहीं होती। ब्लॉक होता है सिर्फ और सिर्फ आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस। फिंगरप्रिंट डिवाइस का जो एक सीरियल नंबर होता है उसे ब्लॉक कर देती है और यहाँ पर आप अपने कस्टमर का बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकाल पाते। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप डिवाइस चेंज करके देखते हो तो यहाँ पर बड़ी आसानी से निकल जाता है। लेकिन 2-4 दिन बाद क्या होता है कि आप लोग गलती से, आपको आदत होती है स्पीड ट्रांजेक्शन की, तो आप स्पीड ट्रांजेक्शन करते हुए या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ही विड्रॉल कर देते हो मंथ में ग्राहक का पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो ऐसी कंडीशन में भी बैंक परेशान हो जाता है और आपकी डिवाइस को दोबारा से ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि न्यू डिवाइस लेनी है और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आधार पे के माध्यम से ही मनी विड्रॉल करना है। यहाँ पर एईपीएस के माध्यम से कभी भी कैश निकासी मत कीजिएगा। और यहाँ पर आपकी दुकान पर जितने भी कस्टमर वगैरह आते हैं तो उनसे बोल दीजिएगा कि भाई यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा चेक नहीं होता है, आप चेक कहीं पर और करवा लीजिए, अगर आपको निकलवाना हो तो निकाल हम देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधा सा एक ही फॉर्मूला है कि यहाँ पर आप आधार पे के माध्यम से निकालिए और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान है, स्पीड ट्रांजेक्शन ना करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड चीज़ें मैंने छोटी मोटी आपको बताई आपको समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिएगा इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।